हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे शरीर में जाता है, पोषक तत्व। ठीक है, अब ये देखो, ये कितने टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो अब देखो, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। माइक्रो वो होता है बच्चों जो हमारे शरीर में बिल्कुल थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे अब आयरन है, उसकी हमें आयरन को स्पेशली नहीं खाना पड़ता। ठीक है, वो हमें जैसे पोषक, हम कुछ भी खाते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत आयरन है तो हमें मिलीग्राम में चलेगा। लेकिन जो मैक्रो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें खाने की जरूरत है। अब हम रोटी है, रोटी को 2 या 3 खा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैक्रो है, हमारे शरीर को नीड है, इतनी एनर्जी हमारे शरीर को चाहिए। लेकिन हम आयरन को ये तो नहीं कि स्पेशल बाजार से लेके आयरन को खा जाएं, ऐसा नहीं है। तो हमें आयरन, विटामिन, मिनरल्स ये हमें थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट की, प्रोटीन की हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और साथ में वाटर। देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 4 टाइप के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, वाटर। याद रखना, वाटर को भूल जाते हो। ठीक है, अब देखो, इसकी जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको कितना खाना चाहिए, 300 ग्राम। फैट को 80 ग्राम। अब प्रोटीन है बच्चों, ये चार्ट मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि प्रोटीन है, अगर अडल्ट है, अडल्ट का बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट मानो 60 kg है, तो उसकी 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तब उतना अडल्ट को प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, टीनेज को कितना लेना चाहिए, 0.95 से बॉडी वेट की मल्टीप्लाई करोगे। चाइल्ड को कितना लेना चाहिए, 2 से बॉडी वेट। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता, प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोटीन कितना लेना चाहिए, तो 55 से 70 ग्राम। ठीक है, और पानी तो आप लोगों को पता ही है, हमें कितना भी पानी पी सकते हैं। पानी 3 लीटर 4 लीटर हमें नॉर्मली तो वैसे भी पीना चाहिए। तो पानी हम कितना भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता पानी का, चाहे कितना भी पियो। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे बच्चों है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है जो कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स नाम से देखो, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन्स H2O। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन और H2O। अगर हमसे ये पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, तो तुम भूल मत जाना। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 टाइप के ही इसके अंदर एलिमेंट है। जो मतलब कार्बन से मिलकर बने, वो हाइड्रोजन से मिलकर बने और ऑक्सीजन से मिलकर बने। हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बने होंगे वो। ठीक है, कॉमन नेम होता है शुगर। कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, शुगर। अब देखो, एक ये देखो, जर्नल जो फॉर्मूला होता है इसका, CnH2nOn। ठीक है, CnH2nOn। इसमें से हम सिर्फ n की वैल्यू को चेंज करेंगे। अब जैसे मैं n की वैल्यू यहाँ पे 6 कर दूं तो कुछ और बन जाएगा, हेक्सोज हो जाएगा। n की वैल्यू 5 कर दी तो पेंटोज हो गया, n की वैल्यू 3 कर दी तो ट्रायोज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसकी याद रखनी, स्मॉलेस्ट यूनिट की हमेशा पूछी जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कई बार बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तुम हाई के चक्कर में बेसिक भूल जाते हो। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज होती है। अब हमसे पूछेगा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कितने टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। जो मोनो होता है बच्चों, मोनो होता है सिंगल। देखो, सिंगल, सिंगल कार्बोहाइड्रेट। सिंगल का मतलब क्या है, जैसे जो किसी और से मतलब मिलकर ना बनाओ। जैसे हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक यूनिट है, जैसे C6H12O6 है ग्लूकोज, ये एक ही यूनिट है। सारे उस कंपाउंड के अंदर ग्लूकोज ही मिलेगा तुम्हें। अब ये मत बोल देना कि C6 है मैम, यहाँ पे C6H12O6 है। इसका मतलब ये सिर्फ एक यूनिट है, इसका फॉर्मूला है ये C6H12O6। इसको बोलते हैं हेक्सोज। ग्लूकोज होता है हेक्सोज, और ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड मिलता है वो मिलता है एल्डिहाइड। ठीक है, वो मिलता है बच्चों एल्डिहाइड। तो देखो, ग्लूकोज होता है सिंपल यूनिट है। अब जो फ्रक्टोज होता है ना, फ्रक्टोज सेकंड वाला, इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, फ्रक्टोज सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि फ्रक्टोज है उसके अंदर बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है। फ्रक्टोज के अंदर कीटोन बॉन्ड होता है, ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, सेकंड बात, जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर ग्लूकोज होता है या फ्रक्टोज होता है। जो ग्लूकोज शुगर होती है, फ्रक्टोज शुगर होती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। तो फ्रूट्स के अंदर हमेशा फ्रक्टोज होता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या बच्चों, इनका फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, बट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा क्या रहेगी, डिफरेंट। क्यों रहेगी, क्योंकि इसके अंदर तो हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके अंदर क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो स्ट्रक्चर इसकी क्या रहेगी, डिफरेंट ही रहेगी। ठीक है,
तो ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमेरिज्म है। अब देखो जो ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ये भी क्या है, एल्डोहेक्सोज। ग्लैक्टोज है वो भी क्या है, हेक्सोज है, ठीक है, और वो भी क्या है, उसके अंदर भी क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। बट जो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। एल्डिहाइड ग्रुप दूसरी जगह प्रेजेंट होगा, एच और ओ एच का चेंज होगा, ठीक है। तो आपको बस सीधा ये याद रखना कि ग्लैक्टोज है और ग्लूकोज है, दोनों क्या है, एल्डोहेक्सोज है, ठीक है। अब जो हमारा फ्रक्टोज है वो कीटोहेक्सोज है, स्वीटेस्ट नेचर होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स तो ये होता ही है, ठीक है। अब देखो ये बोला कि जो ग्रेप्स है उसके अंदर अकेला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, बच्चों टिक लगा लो यहाँ पे। ये पीडीएफ वैसे मैं टेलीग्राम पे एज इट इज डाल दूंगी, पढ़ लेना। जो असप्शन क्या है इसके अंदर, जो ग्रेप्स है उसके अंदर ही सिर्फ ग्लूकोज होता है, उसके अंदर फ्रक्टोज नहीं होता। बाकी सभी फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, हमारा फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं होता, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हुआ। अब जो ग्लैक्टोज है बच्चों, ग्लैक्टोज भी यही फॉर्मूला था, C6H12O6। ये भी हेक्सोज है, ये भी एल्डिहाइड विद एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसमें भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, बट डिफरेंट पोजीशन होती है, इसलिए ये क्या है, ग्लूकोज से अलग होता है, ठीक है। इसकी पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, और क्योंकि एल्डिहाइड की पोजीशन बदलते ही क्या हो जाएगा, ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर वैसे है ना, C4, जो C4 कार्बन होता है ना ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के अंदर, C4 कार्बन है उसके ऊपर चेंज होता है बस, ठीक है। तो आपको इतना डीप नहीं जाना, क्योंकि ये पीजीटी का टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स में बहुत अच्छे से करते हैं। इसमें जो कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, तो C4 के अंदर जो चेंज होता है वो क्या होता है, ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज को डिफ्रेंशिएट कर देता है, ठीक है। तो देखो अब है, अगर यहाँ पे 5 है तो ये क्या होगा, राइबोस शुगर पेंटोज है, तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या 5, तो ये हमेशा क्या होते हैं बच्चों, मोनोसैकेराइड होते हैं, जो सिंगल यूनिट होती है, ठीक है। अब देखो और है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो में क्या होता है बच्चों, दो जो यूनिट से जुड़ा होता है, 2 यूनिट से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखने हैं, सुक्रोज है, किससे मिलकर जुड़ी होती है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से, डाइसैकेराइड होती है। हाउस और देखो बच्चों एक क्वेश्चन है ना, बिल्कुल स्टार लगा लो, बहुत बार तो अपने स्टेट में और हर जगह पूछा जाता है कि टेबल शुगर कौन सी होती है। ऑप्शन क्या मिलेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, इस टाइप के। टेबल शुगर हमेशा सुक्रोज होती है, टेबल शुगर सुक्रोज होती है। हाउस होल्ड शुगर भी बोलते हैं, जो हम चीनी लेके आते हैं घरों में, वो किससे, कौन सी होती है, सुक्रोज है वो, ठीक है। जो चीनी है वो क्या है, सुक्रोज है। अब सेकंड देखो, डिफरेंट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जॉइन ग्लूकोसिडिक बॉन्ड। जो इसकी ये यूनिट जोड़ी होती है ना बच्चों, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बना दिया, सुक्रोज बना दिया। लेकिन जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं वो कौन सा बॉन्ड होता है, हमसे क्वेश्चन पूछेगा, वो बॉन्ड बताओ कौन सा होता है, तो वो क्या होता है, ग्लूकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। ग्लूकोसिडिक बॉन्ड होता है, 1,4 बॉन्ड होता है, ठीक है। 1,4 मतलब कार्बन C1 C4 ये आपस में जुड़े होते हैं, ग्लूकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब सेकंड बच्चों लैक्टोज। सेकंड कौन सा है, लैक्टोज। लैक्टोज किससे मिलकर बनाता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से, ठीक है। ये ग्लैक्टोज था अपना, यहाँ पे देखो ये मोनोसैकेराइड ही ओलिगो को और पोली को बनाएंगे, ठीक है। ओलिगो मीन्स 2 जुड़े हो, पोली मीन्स बहुत सारी चेन जुड़ी हो, और मोनो मीन्स सिंगल हो, ठीक है। अब देखो ग्लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, ठीक है। लैक्टोज बना होता है। पहली बात तो लैक्टोज किस में मिलता है, सिंपल पूछेगा, लैक्टोज मिल्क के अंदर मिलता है और शुगर होता है, ठीक है। मिल्क के अंदर मिलता है और शुगर होता है। लेकिन आपको जो मेन याद रखना, वो क्या याद रखना है कि ग्लैक्टोज, जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है, ये भूल जाते हैं हम बार बार, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज लैक्टोज बनता है। अब आ गया हमारे पास थर्ड माल्टोज, ठीक है। माल्टोज के बॉइल्ड राइस के अंदर है, जो अगर जब हम राइस को गर्म करते हैं, मतलब गर्म क्या, हम चढ़ा देते हैं खाने के लिए, जो वो उबलते हैं और जो पानी उबलता है उसके अंदर माल्टोज होता है, ठीक है। ये एक एक एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर क्या होता है हमारा माल्टोज, याद रखना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर क्या होता है, माल्टोज। अब आप एक प्रीवियस एस्टेट का क्वेश्चन है, मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ, यहाँ पे बोर्ड होता तो लिख के बताती हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर नहीं है, मैं बता देती हूँ ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन है। ये 2018 में आया था, ठीक है। तो ये हमारे स्टेट में आया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, स्टार्च,
लैक्टोज और सेलुलोज और स्टेवा। चलो एक बार सेलुलोज और इसको और बढ़ा देती हूँ मैं। इसके अंदर देखो लैक्टोज है, स्टार्च है, ठीक है, और सेलुलोज भी होता है। ये जो स्टेवा है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन बताऊंगी आपको कौन से आए हुए हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है बच्चों, जो देखो मोर देन मतलब 11 यूनिट है, 11 यूनिट से ज्यादा अगर जुड़ा हो, मतलब ग्लूकोज 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 उससे भी ज्यादा जुड़ा हो तो हमारे पास क्या होगा, पॉलीसेकेराइड। और ये कितना, ओलिगो कितना, 2 और 10 यूनिट, लेकिन हमने दो दो यूनिट ही पढ़ी है क्योंकि बस हमें इतनी ही पढ़नी है, ठीक है। ये 10 तक हो सकती है। और पॉलीसेकेराइड में कितनी है, 11 से, मतलब 11 से भी ज्यादा अगर जुड़ा होता हो, ये मतलब अगर हमारा ग्लूकोज है 13 ग्लूकोज आपस में जुड़े हो तब क्या होगा, हमारा पॉलीसेकेराइड होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है इसमें, सेलुलोज। सेलुलोज बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप बिल्कुल स्टार लगाओ, इसकी एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ना है। पहली बात, किससे मिलकर बना है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज आपस में जुड़कर सेलुलोज को बनाते हैं। आल्सो नोन एज प्लांट कार्बोहाइड्रेट, आल्सो नोन एज प्लांट कार्बोहाइड्रेट, ये प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, याद रखो ये क्या है बच्चों, प्लांट कार्बोहाइड्रेट। और जो सेल वॉल बनी होती है ना, प्लांट की जो बाहरी परत होती है सेल वॉल होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है। सेलुलोज किससे मिलकर बने होते, सेलुलोज से। इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है और मोस्ट अबंडेंट है। सबसे पहले यही पूछेगा हमसे, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट बताओ, सेलुलोज है, स्टार्च है, ऐसे ऑप्शन आएंगे तो मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, सेलुलोज, ठीक है। सेकंड है बच्चों रियोन। रियोन क्या है, पॉलीमर ऑफ सेलुलोज, ये इसका भी पॉलीमर है, ठीक है। आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ गया है। पॉलीमर किसका, सेलुलोज का। यूजेस टेक्सटाइल में, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर में, ठीक है। सिल्वरी ऑफ मिरर, ये जो मिरर सिल्वरी, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर्स, इनके बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब बच्चों हमारे पास स्टार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार्च। फूड, अब है बच्चों स्टार्च। देखो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च ग्लूकोज मेड बाय प्लांट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखो फूड मेड, जो प्लांट है वो खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, वो किसके फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने खाना खाया तो हमारे शरीर में वो खाना क्या होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किसकी फॉर्म में करते हैं, ये स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं, खाने को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। मोस्ट एडिबल कार्बोहाइड्रेट्स बाय ह्यूमन, ह्यूमन मोस्ट एडिबल, देखो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे मिलता है, राइस के अंदर, व्हीट के अंदर, राइस, व्हीट और पोटैटो, और इसके अंदर मिलता है। देखो मुझे एक क्वेश्चन आया था हमारे एस्टेट के अंदर, द राइस वोट टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ व्हाइट सोल्यूशन इंडिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ, राइस के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि राइस है, बोल रहा है कि ब्लू से ब्लैक हो जाता है जब हम फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डाल दे। तो वो किसकी इंडिकेट किसको कर रहा है, अब इसके अंदर है ही स्टार्च, राइस के अंदर है ही स्टार्च। ऑप्शन क्या थे, फैट को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को, स्टार्च को। देखो इसके अंदर है ही स्टार्च, तो किसको इंडिकेट कर रहा है, स्टार्च को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आए थे, तो देखो कितना इजी था। अब देखो कैप्सूल की जो आउटर कवरिंग होती है, जो हम कैप्सूल लेते हैं घरों में, कई बार कैप्सूल आते हैं, कैप्सूल खाते हैं, तो वो किससे मिलकर बनी होती है, स्टार्च से, ठीक है। वो किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, स्टार्च से। अब देखो पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है बच्चों, जो एक से मतलब ज्यादा, वही और भी बचे हुए हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है, एक से ज्यादा। अब देखो सबसे पहले इसमें है काइटिन। काइटिन के बारे में तीनों के तीनों बिल्कुल रट लेना कि जो इंसेक्ट है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी होती है, काइटिन की। ये बात तो मैं इतनी बार बायोलॉजी में बता चुकी हूँ। सेकंड मोस्ट अबंडेंट, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट सेलुलोज, सेकंड मोस्ट अबंडेंट है काइटिन, क्योंकि इंसेक्ट है ना बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बता चुकी हूँ जो आर्थ्रोपोडा है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हमारे पास जो ये मच्छर वगैरह इंसेक्ट बहुत ज्यादा, आंट वगैरह, इनकी जो मच्छर नहीं, जो आंट है ये, जिस इनकी जो बाहरी परत है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन की, ठीक है। तो ये बात याद रखना। सेल वॉल ऑफ फंगस, फंगस की सेल वॉल भी किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन की। ये क्वेश्चन तो अपने भी एस्टेट में कितनी बार पूछ चुका है, ठीक है, कि सेल वॉल ऑफ फंगस किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन की, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, नेक्स्ट है ग्लाइकोजन नोन एज एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स। ये है एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे अंदर है, ठीक है। जो हम एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं वो किसके फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के। मैं गलती से ग्लूकोज बोल गई थी, ग्लाइकोजन है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करता है एनिमल्स, मतलब हम लोग, वो किसकी फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है।
अब नेक्स्ट है हिपेरिन। हिपेरिन भी एक कार्बोहाइड्रेट्स है। मैं बता चुकी हूँ कि ये एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है, फॉर्म्ड बाय लीवर। लीवर इसको बनाता है, ठीक है। जो बच्चों देखो, हिपेरिन क्या करता है, जो हमारी नसें हैं, नसों के अंदर खून को जमने से कौन रोकता है। अब बाहर देखो, बाहर खून आते ही टोटल तभी के तभी क्या होता है, जमा हो जाता है, जम जाता है, थक्का जम जाता है। लेकिन जो हमारी नस है उसके अंदर क्यों नहीं थक्का जमता, ठीक है। वो किसकी वजह से, हिपेरिन की वजह से। तो हिपेरिन क्या है, एंटी क्लोटिंग एजेंट है। किस कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ये बात तो मैं बहुत समझा चुकी हूँ आप लोगों को, पहले वाली क्लास जरूर देखना बच्चों, ठीक है। शुगर फ्री। अब देखो, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम ये पूछते हैं कि भाई शुगर फ्री चीजें जैसे यूज करते हैं मार्केट में डायबिटीज पेशेंट के लिए, तो वो क्या होती है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, उसके अंदर अनडाइजेस्टेड होती है, और ना ही तो उसके अंदर कैलोरी होती है और ना ही उसके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। ये 3 टाइप की होती है, सैकरिन, एस्पार्टिन और सुक्रोटोस, ये 3 टाइप की होती है। अब देखो एक चीज देखना, यहाँ पर जो मेन है कि जो राइस है, राइस पोटैटो एक्सेट्रा डाइजेस्ट बहुत जल्दी करते हैं। राइस है, पोटैटो है, हम खाते ही डाइजेस्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो वो क्या करते हैं शरीर के अंदर, वो सुक्रोज के लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो सॉरी शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं। लेकिन जो हमारी रोटी होती है ना, रोटी वो बहुत टाइम लेती है, और वो टाइम लेती है कंटिन्यूसली डाइजेस्ट होने में। और वो क्या करती है, वो शुगर के लेवल को इतना नहीं बढ़ा पाती, इसलिए ऐसे बोलते हैं कि राइस से बेटर होती है रोटी, ठीक है। रोटी खा लेनी चाहिए राइस से बेटर। ये तीनों ऑप्शन, ये तीनों बिल्कुल याद रखने हैं आपको। एग्जाम्पल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इनसे, आप देख भी सकते हो। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे खत्म होता है। इसकी जो पीडीएफ है एज इट इज मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। और कल हम करेंगे फैट, प्रोटीन और विटामिन, ठीक है। थैंक यू सो मच।